ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि पुस्तक डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 72। देखिए, हम विशुद्धि लब्धि के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे थे। तो इसमें अभी कल अपन ने पढ़ा था कि विशुद्धि के अर्थ अलग अलग संदर्भों में थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। तो वो एक बार मैं फिर से आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो विशुद्धि शब्द कई जगह आएगा और हमको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेकिन विशुद्धि का अर्थ जो है वो किन किन संदर्भों में कैसा कैसा आता है, अपन एक बार फिर से देखेंगे। 72 पर जो है विशुद्धि लब्धि का जो टाइटल है वहां से देखते हैं। क्षयोपशम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है उसके कारण जीव को साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है ना। देखो, अपन किस क्रम में चल रहे हैं, अपन वो पंच लब्धियों के क्रम में चल रहे हैं। उसी क्रम में समझना कि जिस जीव के अभी ऐसी दशा हो गई है कि अब उसका जो घातिया कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो उनका उदय जो हो रहा है, हर काल में हर समय में उदय हो रहा है ना, हर समय में बंद भी हो रहा है। तो उनका जो उदय हो रहा है, अपन उदय की अगर बात करें तो उदय कैसा हो रहा है, जैसा उसका पहले अनुभाग था उनसे और कम, उनसे और कम, ऐसे कम फलदान वाली प्रकृतियां वो कम फल देती हुई पाई जाती हैं, जिसे हमने क्षयोपशम लब्धि का नाम दिया था। अब हमने बात कर रहे हैं विशुद्धि लब्धि का, तो बोल रहे हैं कि जब जिस जीव के ऐसे परिणाम होने लगे कि उनकी वो जो कषाय हैं वो घटते हुए प्रमाण में है, उदय में आने लगे, तो उस जीव के उस काल में जो भाव होते हैं वो भाव कैसे होते हैं, साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत होते हैं। जो भाव आए जीव के कषायों की मंदता वाली प्रकृतियों के उदय में आने के कारण जो जीव अभी उतने पुण्य वाले भाव नहीं कर पा रहा था, और उसके अपने आप ऐसे भाव होने लगेंगे जिनसे कि साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है ना। इधर उनका अनुभाग कम हुआ, फलदान शक्ति कम हुई, और इधर इस जीव का जो साता वेदनी में बनाने वाली जो शुभ प्रकृतियां हैं उनका उनके परिणाम होने लगे। अब उनका उसका पुण्य बंध होने लगा। और उसके अलावा वैसे देखो, ये पुण्यबंध तो बाकी सब जीवों को भी होता है, जिनको क्षयक्षम लब्धि नहीं प्राप्त हुई उनको भी होता है। लेकिन यहाँ जो है वो कैसा हो रहा है कि उनका निरंतर अनुभाग कम होता हुआ उदय में आ रहा है। हमारा तो क्या है, कभी थोड़ा कम हुआ फिर ज्यादा हो जाता है, फिर कम हुआ ज्यादा हो जाता है, बीच में जरा सा गैप मिलता है तो हम उसमें बंध कषाय के कारण पुण्यबंध हो जाता है। लेकिन यहाँ इस जीव का वो निरंतर घटता हुआ चल रहा है ना, तो घटता हुआ चल रहा है, तो यहाँ उसके जो वो परिणाम है, शुभ परिणाम जो है वो भी स्टेबल बने हुए हैं। तो अभी देखो आगे चलते हैं। क्षयोपशम लब्धि के फलस्वरूप जीव के मिथ्यात्व और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। रात्रि का अंधेरा जो है निरंतर घटता जाता है, घटता जाता है, तो प्रकाश बढ़ता जाता है। जो 5-4 बजे रात को जो प्रकाश था वो थोड़ा कम था, क्योंकि अंधेरा कम था और प्रकाश जो है वो थोड़ा सा था, और अब अंधेरा और कम हुआ, प्रकाश और बढ़ा। तो ऐसे प्रोपोर्शनली है ना रिवर्सिबल उसमें जाता है। तो देव दर्शन, इसलिए क्षयोपशम लब्धि के फलस्वरूप जीव के मिथ्यात्व और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। देव दर्शन, पूजा, स्वाध्याय करना, सदाचार युक्त नैतिक जीवन का होना, अभक्ष भक्षण का त्याग, व्यसनाधीन न होना, अन्याय अनीति न करना आदि भाव उसके सहज उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। इन सब शुभ परिणामों के निमित्त से उसे साता वेदनी आदि प्रशस्त कर्मों का बंध होने लगता है। देखो, हमने जो ये सब जो कुछ बांधा है अभी,
हमें ये सब मिला हुआ ना, साता वेदनी कर्म भी हमारा है, उदय में आता रहता है, अक्सर आता रहता है हमारा जो है। और भी जो बहुत सारी चीजें अनुकूल मिली हुई हैं हमको, जैसे मनुष्य पर्याय मिली हुई है, मनुष्य पर्याय में भी और बहुत सारी उपलब्धि मिली है, अच्छा शरीर मिला है, निरोग काया मिली है। तो ये सब भी हमने इस रूप के भाव बांधे थे पहले, कभी जो पैकेज के रूप में हमको मिला, ऐसे शुभ भाव हमने किए थे पूर्व में, जिनके कारण ये सब मिला। लेकिन अभी जो अपन जो आगे चले जा रहे हैं वो उस मार्ग पर जा रहे हैं कि ये तो पुण्य की बंद हुआ। पहले तो क्या था, कभी ज्यादा अच्छे हो जाते थे, कभी बुरे होते थे, मिला करके हमको एक पैकेज मिल गया। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके परिपेक्ष में अपन ये सब बातें कर रहे हैं। वो जो जीव है, अब उस जीव को वो चीजें नहीं चाहिए, पहले तो हमें चाहिए भी थी, मुझे अच्छा शरीर मिले, खूब धन आदि मिले, अच्छी पत्नी मिले, बच्चे मिले, पहले तो ऐसी चाहत भी थी। लेकिन ये जो जीव अब सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ रहा है, वो उन शुभ भावों के उपलक्ष्य में ऐसी कोई वांछा नहीं कर रहा, इसलिए उसके जो पुण्य के बंध हो रहे हैं वो उत्कृष्ट जाति के हो रहे हैं। लेकिन जाति वही है, लेकिन उत्कृष्ट पुण्य हो रहा है जिसमें उसको कोई परवाह नहीं है। वो तो अपना निर्वांछित होकर के जिनेंद्र देव की स्तुति आदि करता है, और उसके भाव वैसे स्टेबल दशा को प्राप्त होते जा रहे हैं। आगे देखिए, अब वो क्या करता है, जैसे हम कई बार देखो अपने अभी वर्तमान जीवन में कई बार हमको लगता है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, खोटा है। फिर कई बार हमको लगता है अरे इनकम टैक्स की बात है ना, इसमें सब तो वहां इनकम टैक्स वाले सब चोर बैठे हुए हैं, तो मैंने अगर थोड़ी चोरी कर ली तो क्या हो गया। ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाले भाव हमारे आते रहते हैं। लेकिन वो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जो जीव है, वो भूल करके भी इन विषयों में नहीं जाता, उसकी एक निरंतरता आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, जिसके फलस्वरूप उसको साता वेदनी आदि प्रकृतियों का बंध होता है, ऐसे भाव आते। इन शुभ परिणामों के निमित्त से उसे साता वेदनी आदि प्रशस्त कर्मों का बंध होने लगता है। आगे देखिए, विशुद्धि शब्द शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में आता है। इन्होंने काफी इसको कवर किया है, क्योंकि इस विशुद्धि के शब्द से लोग आगे भी भ्रमित हो जाते हैं। जब समय सार आदि ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह आपको विशुद्धि, कई जगह शुद्धि, कई जगह अशुद्धि, ऐसे उसका प्रयोग किया गया है। तो अगर आप इसको अच्छे सावधान होकर एक बार समझ लेंगे ना, तो कभी इसमें भ्रमित होंगे नहीं। तो विशुद्धि शब्द शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में आता है। विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में तथा अन्य सामान्य कथन में विशुद्धि का अर्थ शुभ परिणाम ही लेना। अपन जनरल अगर बात करें विशुद्धि के साथ उनके भावों में बड़ी विशुद्धि हो गई, तो उसका अर्थ क्या लेना, उसमें लेना कि मतलब वो जो परिणाम है हमारे वो शुद्ध हो गए हैं। विशुद्धि के प्रकरण में सामान्य कथन में विशुद्धि का अर्थ क्या है, शुभ परिणाम। जैसा वो उनके बड़े विशुद्ध भाव हो रहे हैं, मतलब शुभ परिणाम हो रहे हैं सामान्य भाषा में। अब आगे बोल रहे हैं, करण लब्धि के समय जब कहेंगे कि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती है, तो वहां ये शुभ भाव की बात नहीं है, ये वाले साता वेदनी बंद की बात नहीं है, क्योंकि वो जीव बंद करने थोड़ी जा रहा है, उसको तो बंद करने के भाव ही नहीं आ रहे हैं, हो जरूर रहे हैं उसके बंद। तो अब वो कह रहे हैं जो करण लब्धि वाला जो जीव है, उस समय जब विशुद्धि की बात करेंगे तो आप क्या समझना, क्या समझना, करण लब्धि के समय जब कहेंगे कि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती है, वहां तत्व ज्ञान की निर्मलता और श्रद्धा या चारित्र संबंधी निर्मलता के साथ हानि को प्राप्त होने वाले कषायों के उदय स्थानों को विशुद्धि कहते हैं। जब हम करण लब्धि पढ़ेंगे ना, तो उसके जो 3 करण होते हैं, अधय करण, अनिवृत्ति करण और वो क्या अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द बार बार आएगा कि उस जीव के अब जो है तत्व निर्णय कर रहा है ना, वो तत्व चिंतन कर रहा है। तो तत्व चिंतन के समय में उसके जो है भाव हैं निरंतर निर्मल होते जाते हैं चिंतन के समय। तो वो जो उसका जब उस चिंतन करता है तत्वों का, तो उसकी कषाय जिस अपेक्षा से मंद होती जाती हैं, उसको वहां पर विशुद्धि का नाम दिया है ना। क्योंकि अब वहां वो शुभ भाव नहीं कर रहा, जिनेंद्र देव की भक्ति वगैरह के वो भाव नहीं कर रहा, अभी तो वो तत्व चिंतन कर रहा है, अर्थात जीव और अजीव और उनसे संबंधित जो पर्याय हैं, संयोगी और वियोगी पर्याय हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये जो भी एक जंसा और ये पढ़ रहे थे आदित्य जी, वो जो भाव है
उनका चिंतन पूर्वक अपने जीव की स्वयं की जो उपलब्धि है, ये सातों तत्व पढ़ने में भी सात तत्व क्यों पढ़ते हैं कि उनमें मैं कहाँ हूं। देखो हमें और किसी से कोई सरोकार नहीं, लेकिन हम सात तत्वों का चिंतन भी इसलिए करते हैं कि जीव कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, उस अजीब के साथ फंसने के कारण उसको आश्रय हो रहे हैं, उनका बंध हो रहा है। तो ये खाली उनकी जीव की और पुद्गल द्रव्य की जहां जहां बंध वाली जो है, संयोग वाली जो अवस्थाएं हैं, वो शुरू के तत्वों में दृष्टिगोचर होती हैं। जीव और अजीव दो तत्व हैं, उसके बाद में आश्रव है, कर्मों का आना, कर्म पुद्गल है, उनका बंध जाना, आत्म प्रदेशों में के आसपास आ जाना, एक क्षेत्र में आ जाना, फिर संवर होना, उसका जो है रोक देना कि अब नहीं बनेंगे, और फिर उनकी निर्जरा होना, पार्शियल निकल जाना और मोक्ष हो जाना। इन सब अवस्थाओं में जीव कहाँ ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? सात तत्व पढ़ने के लिए जरूरत कहाँ है? क्योंकि मुझे अपना संज्ञान लेना है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ। जैसे किसी आदमी को आप कुर्सी पे बैठ करके, वो जो लोग चले जाते हैं ना, अपहरण किया किसी ने, उसको एक कुर्सी पे बांध दिया और वो चला गया कहीं कुछ काम से। अब वो जो जीव अकेला छूट गया तो वो देखता है कि मेरे कौन कौन सी रस्सियां बंधी हुई हैं, उनके जो सिरे कहाँ पर हैं, उन सिरे को खोलूंगा तो फिर हाथ खुलेंगे या पैर खुलेंगे, ये सब उसका करता है ना। उसको ना तो रस्सियों से कुछ मतलब है, ना उसको बाकी चीजों से मतलब है। वो तो ये ढूंढ रहा है कि इन बंधनों से मैं कैसे मुक्त हूं। पहले तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं बंधा हुआ हूं, इस कंडीशन को उसने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद उसने देखा कि ये जो रस्सी लगाता चला जा रहा था, कम से कम अब नहीं लगा रहा, वो तो रुक गई है, अब इनसे मैं कैसे निकलूंगा। तो वो रस्सी के बंधनों को ध्यान से देखता है कि मैं कैसे बंधा हुआ हूँ, कितने मोड़ तोड़ इसमें आए हैं, क्या खोलूंगा तो क्या खुल जाएगा। ये सारी चीजें वो इसलिए जानना चाहता है कि उसे स्वतंत्र होना है। उसे रस्सी से मतलब नहीं कि रस्सी नायलॉन की है कि जो सूती रस्सी है कि क्या है और क्या कुर्सी कैसी, नहीं। लेकिन उसको जानना जरूर पड़ेगा क्योंकि उसको बंधन खोलने ना। इसलिए रस्सी कहाँ कहाँ बंधी हुई है, कुछ कुर्सी में बंधी है, कहाँ उसके बंधन लगे हुए हैं, क्या खोलूंगा तो क्या खुल जाएगा, इसलिए वो उसके बारे में सारी तरीके जानना चाहता। ऐसे ही जीव उन सात तत्वों को मात्र इसलिए जानना चाहता है कि वो वर्तमान में वो पुद्गल आदि कर्मों से यानी दूसरे द्रव्य के द्वारा तथा कथित बंधन में है व्यवहार रूप से, निश्चय से तो होता नहीं। अब उसको कैसे खोलना है उन बंधनों को, तो कैसे उसको संवर करना है, कैसे निर्जरा करना है और कैसे मुक्त हो जाना है। तो इसलिए वो सात तत्वों का जानना जो कहा जाता है, सात तत्वों का श्रद्धान में दो श्रद्धान हुए। एक तो मैं बंधा हुआ हूं, ये श्रद्धान होना। दूसरा किससे बंधा हूं, ये श्रद्धान होना। तीसरा इनको कैसे इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं, ये श्रद्धान होना। और वास्तव में उस पर क्रियान्वयन करना, ये चारित्र हो गया। श्रद्धा पूर्वक ही जब मैंने मान लिया कि हाँ मैं बंधा हुआ हूं और मैं खुल सकता हूँ, इन उपायों के द्वारा खुल सकता हूँ, ये सारा तो विश्वास की कैटेगरी में आया, श्रद्धा की कैटेगरी में आया। फिर वैसा जान करके श्रद्धान्वित हो करके अब इम्प्लीमेंट करूं ना, तो बंधन मुक्त हो जाऊं। तो ये सात तत्वों का श्रद्धान जब भी कहा जाता है, उसकी अपेक्षा यही है कि मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ, किससे बंधा हूँ, क्यों बंधा हुआ हूँ और कैसे छूट सकता हूँ। ये सात तत्वों का श्रद्धान। तो उन्होंने बोला कि जब वो अब जीव करण लब्धि की तरफ जा रहा है तो उसका क्या होगा, वहां तत्व ज्ञान की निर्मलता, तत्व ज्ञान में ये सारी चीजें उसको ऐसे प्रकट होती हैं, उसको इसको निर्मलता के रूप में कि मैं जीव द्रव्य हूं और ये सारे जो है मेरे व्यवहार से जो बंधन कहे जाते हैं, उन बंधन का मतलब खाली इतना ही है कि मेरे भाव अभी उस दशा को प्राप्त नहीं हो रहे हैं जहां जिन दशाओं में मुक्त कहा जाने वाला हूं। क्योंकि बाहर के बंधन कोई है नहीं। कर्मों के बंधन भी जो कहे जाते हैं वो उपचार से कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वर्तमान में मैं उतना बलवान नहीं हूं। बलवान किस सेंस में? शारीरिक नहीं। मेरे भावों की निर्मलता उन शिखरों को अभी नहीं छू रही है जिनको छूने के बाद किसी प्रकार के कोई कर्म आदि की उत्पत्ति का या बने रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बहादुर हूं तो किस बात के लिए बहादुर हूं? मुझे कोई पहलवानी नहीं करनी। मेरी जागरूकता नहीं होने के कारण, मेरे प्रमाद आदि बने रहने के कारण, मेरी खोटी मान्यताओं के कारण ये बंधन मुझे लगता है कि मुझे मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में बंध गए हैं, लग गए हैं। उनसे मुझे कैसे निवृत्त होना। ऐसी श्रद्धा तत्व चिंतन के द्वारा प्राप्त होती है।
और तत्व चिंतन के समय में जीव अपने उस ज्ञान के व्यापार की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, श्रद्धा और ज्ञान की, और अपने चारित्र के द्वारा वो प्रकट कर लेता है जो उसने आज तक प्रकट नहीं किया। तो ये करण लब्धि वाला जीव क्या कर रहा है? तत्व श्रद्धान अर्थात अपनी सामर्थ्य को पहचान रहा है, अपनी वर्तमान दशा को पहचान रहा है, और उसकी इस दशा के चिंतन को ही विशुद्धि कहते हैं। समझे? यहाँ विशुद्धि का अर्थ वो लेना, तो करण लब्धि वाले का जो परिणाम आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, ये परिणाम मैं ही कर सकता हूं, आज तक क्यों नहीं किए। वो उतने लेवल के जब परिणाम आते हैं तो कर्मों के बंधन टूटने लगते हैं। सम्यक दर्शन तो अभी तो हुआ नहीं, उसके पहले 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, तो मामूली होंगे क्या वो भाव? तो देखो उसमें वो जो भाव हो रहे हैं उनको इसलिए उन्होंने विशुद्धि शब्द से शोभित किया। करण लब्धि के समय जब कहेंगे कि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती है, वहां तत्व ज्ञान की निर्मलता और श्रद्धा या चारित्र संबंधी निर्मलता के साथ हानि को प्राप्त होने वाले कषाय, उनके उदय स्थानों को विशुद्धि कहते हैं। मतलब अब वो कषाय जो है बहुत मंद होकर के, हानि का अर्थ क्या है, वो जितने पूरी रूप से फलित हो रहे थे, फल फूल रहे थे, अब वो घट घट करके आ रहे हैं, घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, तो उनकी हानि हो रही है। तो उन हानि के जो स्थान आ गए हैं, मेरे विशुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर के अब मेरे वो जो कषाय रूप जो परिणाम थे उनमें निरंतर कमी हो रही है। ऐसे जो उनके भाव हैं, उन भावों को विशुद्धि कहा। जीव की निरंतर विशुद्धि बढ़ रही है, अर्थात उसकी सामर्थ्य बढ़ रही है, उसकी चिंतन बढ़ रहा है, वो अपने स्वरूप में ज्यादा ज्यादा मग्न हो रहा है। तो वो जो चिंतन है उस समय का, क्योंकि उसमें कषायों की हानि हो रही, मंदता हो रही है, इसलिए निर्मलता बढ़ रही। जैसे मैंने आप रात्रि का अंधेरे का उदाहरण दिया ना आपको, उसी तरह से प्रथमोपशम सम्यक्त के समय श्रद्धा यानी प्रतीति और तत्व निर्णय की निर्मलता समझना, और अपूर्व कर्णादि श्रेणी के गुण स्थानों में चारित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती हुई वीतरागता समझना। देखो हम सम्यक दर्शन के साथ साथ किंचित चारित्र भी पालन कर रहे हैं। यहाँ मुख्यता से अभी सम्यक दर्शन कह रहे हैं तो श्रद्धा गुण की विशेषता से कह रहे हैं, लेकिन जिस समय जीव श्रद्धा गुण की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उस काल में उसका जो स्वरूप में स्थिरता है, जो वीतरागता है, उस रूपी चारित्र भी साथ साथ ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं कि चारित्र कुछ हो ही नहीं रहा है, श्रद्धा ही श्रद्धा बढ़ रही है। सम्यक दृष्टि जीव को चारित्र भी है, तो जिसे अपन सम्यक्ता चरण कहते हैं। तो वो उन्होंने दो चीजें बताई। करण लब्धि के समय में 3 करण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें सबसे पहला जो करण होगा कौन सा होगा, इसमें लिखा है प्रथमोपशम सम्यक के समय श्रद्धा यानी प्रतीति और तत्व निर्णय की निर्मलता समझना, और अपूर्व कर्णादि श्रेणी के गुण स्थानों में चारित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती हुई वीतरागता समझना। तो क्या बोल रहे हैं, अभी 2 तरह के करण होंगे। एक करण जो अपन पढ़ रहे हैं, मतलब 3 चीजों का पैकेज जो अभी पढ़ने वाले हैं, उससे तो आपकी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी। लेकिन अभी आपको वो जो श्रेणी में है, जब श्रेणी आरोहण करते हैं 7वें गुणस्थान के अंत में या 8वें गुणस्थान के प्रारंभ में, जो मुनिराज श्रेणी आरोहण करके गुणस्थान चढ़ते हैं, 4थे से 7वें से ऊपर 8वां 9वां 10वां, तो उस समय भी वो 3 करण मानते हैं, जो 3 करण अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप पूछोगे कि इन करणों में उन करणों में क्या फर्क है। 3 करण आपने तब भी किए थे जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे थे प्रथमोपशम, और 3 करण तब भी करने पड़ेंगे जब उसको श्रेणी आरोहण करना है। तो उनमें क्या अंतर है, तो उन्होंने यहीं पे एक अंतर आपको बता दिया एडवांस में। क्या बता दिया, यहाँ किए जाने वाले करणों के द्वारा हमारी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा और यानी प्रतीति और तत्व निर्णय की निर्मलता। मैं अब जो कुछ सोचता हूँ ना, जैसे हम किसी के बारे में सोचते हैं कि भाई ध्यान रखो, अपन वहां गए थे ना, आपको याद है फला फला अपन तीर्थ क्षेत्र में गए थे, वहां एक मूर्ति थी, वहां ऐसा था। तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। दूसरा आदमी कहता है कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही याद समझ में आ रहा है जैसा वहां देखा था आज से 10 साल पहले।
तो जो उसकी जो श्रद्धा है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे श्रद्धा में निर्मलता का आना, कि मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसी प्रतीति होने में जितनी जितनी निर्मलता आती है, वो निर्मलता इन 3 करणों के फलस्वरूप आने वाली है। ये तो हुई सम्यक दर्शन की बात। तो अब बाकी के जो 3 करण श्रेणी चढ़ने के समय में आएंगे, नाम उनका यही होगा। तो वहां क्या होने वाला है? तो उन्होंने बोला अपूर्व कर्ण आदि श्रेणी के गुण स्थानों में चारित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती हुई वीतरागता समझना। यहां तो मेरी श्रद्धा सम्यक हुई, वहां मेरा चारित्र सम्यक हो जाएगा। वीतरागता का बढ़ने का अर्थ क्या है? रागों की समाप्ति होना। रागों की समाप्ति होने का अर्थ क्या है? मेरा जो अभी खोटा चारित्र चल रहा था, चारित्र संबंधी जो कमियां चल रही थी, वो दूर होकर के जीव वीतरागी होने लगता है। उसका चारित्र जो है वो अब यथा योग्य चारित्र की ओर बढ़ने लगता है। ये दोनों तरह के जो करण आएंगे ना, उन करणों में ये विशेष अंतर है। उसके साथ कषायों के उदय स्थान हानि को प्राप्त होते जाते हैं, उसे विशुद्धि कहते हैं। मतलब दोनों तरफ विशुद्धि का अर्थ समझना। यहाँ श्रद्धा में जो निर्मलता आई है उसको विशुद्धि कहा सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। वहां श्रेणी आरोहण के समय रागों में की समाप्ति या कमी हो जाने से बढ़ती हुई वीतरागता को वहां विशुद्धि कहा। चारित्र संबंधी निर्मलता है या श्रद्धा संबंधी निर्मलता है। ये मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर पाया गया? अभी आप बात जब मैं अनम्यूट करूंगा तब पूछिएगा। कहीं कहीं विशुद्धि यानी विशेष शुद्धि पूर्ण वीतरागता के अर्थ में भी यह शब्द आता है। जहां जो योग्य अर्थ है उसे ठीक तरह से ग्रहण करना, कषायों का उदय पूर्णतः मिटने पर पूर्ण विशुद्ध कहलाता है। देखो ऐसी कौन सी स्टेज होगी? अब भाई अभी तो अपन क्या बोल रहे हैं, संसारी अवस्था में जीव के प्रति समय कषायों का उदय होता है। मेरी कषाय बलवती है ना, बनी रहती, उदय में भी आती रहती और बंद भी होती रहती। लेकिन उन्हें बोला कि एक ऐसी दशा आएगी, कषायों का उदय पूर्णता मिट जाएगा, उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, अब कोई उदय में आने वाला नहीं। बंद विच्छुत्ति अपन पढ़ेंगे कि बंद होना रुक जाएगा, सत्व विच्छुत्ति पढ़ेंगे कि सत्ता में से ही निकल जाएंगे। ये सारा जो है प्रकरण जो है हमको समझने में ही थोड़ा टाइम लगता है, जब करने जाते हैं तो ये मिनटों का खेल है। इतना सामर्थ्य मैं रखता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। अब आप तो क्या इतना आप जो है वो कर रहे हो, उत्साह बढ़ा रहे हो हमारा। हम तो अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि बने हुए, आप बोल रहे हैं एक झटके में हो जाएंगे सम्यक दृष्टि? क्या बिल्कुल एक झटके में ही होगी। वो जो समय आएगा, जो एक अंतर्मूर्त का समय आएगा, उसमें ही सम्यक दृष्टि हो जाने वाले हैं। तो देखो कैसे होने वाले हैं। जीव के कषायों को 2 भेदों में विभाजित करते हैं। देखो, एक संक्लेश परिणाम और एक विशुद्ध परिणाम। ये आपने सुना होगा, संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। कषाय के कुल स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। लोक प्रमाण की मैंने परिभाषा आपको बताई। लोक प्रमाण की परिभाषा इसलिए बताते हैं कि लोक एक बड़ी संख्या है। समस्त लोक में जितने प्रदेश हैं, तो कितने प्रदेश हैं? असंख्यात लोक। असंख्यात जो है, जो उसके प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेशों से मिलकर के ये लोक बना है, एक यूनिट बना दी। जैसे आप देखते हैं ना, जो पहले के जमाने में वो जो सिक्के थे ना, कौन गिनेगा सिक्के? तो वो क्या करते थे, सारे सिक्के लेके तोल देते थे। 1 किलो सिक्के हो गए, मतलब इतना जो है वो उसके अंदर में इतने होंगे, वजन में तोल देते। पहले रख के देख लिया कि 100 सिक्कों का वजन कितना होता है, फिर उसमें बांट रख दिया कि इतने सिक्के मतलब इतना किलो वजन, तो इतना वजन है तो मतलब इतने सिक्के। ऐसे ही एक बड़ी यूनिट का सहारा लेकर के लोक प्रमाण नाम की एक संख्या ले ली, जिसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं, उसको ले लिया। अब उसकी अपेक्षा से बोलेंगे भाई साहब ये कितना है, जैसे वहां कहते हैं 3 किलो सिक्के हैं, तो 3 किलो में उसमें क्वांटिटी भी आ जाएगी। इसी तरह से मैंने कहा 1 लोक प्रमाण कहा, 2 लोक प्रमाण कहा, असंख्यात लोक प्रमाण कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा? संख्यात संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम में कषायों के कुल स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है।
एक लोक प्रमाण से असंख्यात लोक प्रमाण, मल्टीप्लाई और बाय असंख्यात, इतने उसके स्थान है कषायों के, है ना। इनमें बहुभाग संक्लेश के स्थान है और एक भाग विशुद्धि के स्थान है, उनमें क्या भेद है सो देखते हैं। देखो ये मैं आपको और क्लियर कर दूं। हमारे जो भाव होते हैं, जैसे बोले साहब उन्हें बहुत क्रोध आता है, बोले इन्हें थोड़ा कम आता है, उन्हें बोले उनसे भी कम आता है। तो ऐसे करते करते कितने भेद होंगे, कम से लेकर के ज्यादा तक की जो रेंज है उसमें कितने भेद होंगे। तो उन्होंने बताया असंख्यात लोक प्रमाण, एक ही कषाय के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, कितने जीव होंगे। उन असंख्यात वाली जो रेंज है उसमें हम सब कहीं ना कहीं है ना, हमसे भी तीव्र क्रोध वाले होंगे, हमसे भी कम क्रोध वाले होंगे, ऐसी ये दशाएं हैं। तो इनको बताने के लिए कहा है। मैं अभी 1 मिनट में आपको अनम्यूट करूंगा। साता स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत कषाय स्थानों को विशुद्धि स्थान कहते हैं, और असाता, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे आदि अशुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत कषायों के उदय स्थानों को संक्लेश स्थान कहते हैं, है ना। क्या बताया, जिन कर्मों के द्वारा साता, स्थिर आदि जो शुभ प्रकृतियों का बंध होता है, उन कषाय स्थानों को, मतलब कषाय क्या है, जब मंद होंगी तब ये पुण्य प्रकृतियां बनेंगी, अपन ने अभी पढ़ा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये साता है, स्थिर है, शुभ है, ये सब शुभ नाम की प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां हैं। तो इन प्रकृतियों का जब बंद होगा तो वो कब बंद होगा, जब वो कषाय मेरे उस लेवल पर आ जाएंगे जहां पर ये शुभ प्रकृतियों का बंद होता है। इसका अर्थ क्या है कि तीव्र क्रोध के परिणामों में, तीव्र कषायों के परिणामों में इस तरह के शुभ बंध नहीं होते। तो कब होंगे, तो बोले उनको कम करो, कम करते जाकर के एक स्थान ऐसा आएगा जहां से अब पाप प्रकृतियों का नहीं, शुभ प्रकृतियों का बंध होगा। तो उस लेवल की बात की उन्होंने। साता, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत कषाय स्थानों को विशुद्धि स्थान कहते हैं। उसको विशुद्धि स्थान किसे अपेक्षा से कहा कि इसकी अब वैसे कर्म बन रहे हैं ना, शुभ बन रहे हैं, नाम कर्म आदि के जो घातीय कर्म है, तो इसका अर्थ यह है कि अब इसके जो विशुद्धि में आ गया जीव, ये था मोटा मोटा समझना। और जब इसके विपरीत वो कर्म बने, अशुभ कर्म बन रहे हों, ऐसे कारण हो रहे हैं और ऐसे बंद हो रहे हैं, उनके निमित्त उस समय उनके लिए जो योग्य भाव हैं अशुभ वाले, उनको संक्लेश स्थान कहते हैं। मतलब कषायों की एक बढ़ती हुई चीज है और एक घटती हुई चीज। पहले उन्होंने बताया कि जब कषाय उस अवस्था से जहां अभी पुण्य प्रकृति का बंध नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे उनका लेवल एक जगह पे पहुंच जाता है तो पुण्य प्रकृतियां बंधना चालू हो जाती है। तो वो जो पर्टिकुलर स्थान है जहां से वो बना, वो उसको क्या कहा उन्होंने, विशुद्धि स्थान। कि यहां से विशुद्धि शुरू हो गई, किस अपेक्षा शुरू हो गई कि अभी खोटे बन रहे थे परिणाम, अब जो है वो शुभ बन रहे हैं, इसलिए वो विशुद्धि स्थान वाले कषाय हैं, उस डिग्री वाले कषाय। और उसके विपरीत जब उस डिग्री से ऊपर चले जाते हैं तो परिणाम खराब होने लगते हैं, जिन्हें हम संक्लेश परिणाम कहते हैं। सिंपल बात। अभी मैं आपको, ललित जी कुछ पूछ रहे हैं, पहले ललित जी को करता हूँ, सभी को करने चलिए। हाँ ललित जी पूछिए। अब ये जो पैराग्राफ में जो था 72 पर जहाँ उदय स्थानों का जो टर्म आया है ना, तो ये अगली इसका जो सेंटेंस है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। किस तरह से कषायों के उदय स्थानों को विशुद्धि कहते हैं, तो उदय स्थानों से क्या मतलब है ये? और आगे भी अगली इस तरह से वर्ड यूज किया है, संक्लेश स्थान, उदय स्थान। हाँ हाँ तो मतलब स्थान हम लोग एक जहन में अलग तरह का मतलब बैठा हुआ है। हाँ हाँ यहाँ पर हाँ जो स्थान जोड़ के जो शब्द बनाया है, सेंटेंस बना है, जी। तो वो थोड़ा सा हाँ मैं आपको क्लियर समझाएं। करता हूँ। आप कहाँ कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं? ये विशुद्ध 5वीं लब्धि का लाइन, जो थर्ड 5वीं पैराग्राफ लाइन है, नीचे विशुद्ध नीचे लब्धि से का। दूसरे पैराग्राफ में 5वीं लाइन। अच्छा अच्छा ओके। ये जो प्रथमोपशम सम्यक्त के समय ऐसा, हाँ, करण लब्धि के नहीं, समय जब कहेंगे कि उससे विशुद्ध उससे ऊपर। अनंत हाँ गुण ठीक है, वाला ये। हाँ ओके। देखो करण लब्धि के समय जब कहेंगे कि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती है,
वहां तत्व ज्ञान की निर्मलता और श्रद्धा या चारित्र संबंधी निर्मलता के साथ हानि को प्राप्त होने वाले कषायों के उदय स्थानों को विशुद्धि कहते हैं। हाँ, देखो मैंने आपको लेवल बताया था ना, लेवल। अब देखो कभी किसी नदी में बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आती तो अपन उसको एक पॉइंट बता देते, पिछली वाली बाढ़ में पानी यहाँ तक था, वहां पर एक निशान भी बना देते, वो लिख देते हैं शायद 1973 में बाढ़ यहाँ तक आई थी, ठीक है ना। तो वो जो उदय स्थान की वो बात कर रहे हैं कि वो जो मेरे कर्म निरंतर उदय में आ रहे हैं, और उदय में आने के लिए उन्होंने क्या लिखा, हानि को प्राप्त होने वाले कषायों के उदय स्थानों को, मतलब वो उदय स्थान, मतलब अब मेरे वो कर्म का उदय स्थान आने वाला है जहां मुझे साता वेदनी आदि कर्म जो है मुझे प्राप्त होंगे। उदय का अर्थ होता है प्राप्त होना। देखो बंद और उदय दो कंडीशन है ना। बंद का तो अर्थ है कि जब वहां बंद होंगे वैसे, और उदय का अर्थ है कि जब उनका उदय आएगा। जैसे साता वेदनी का उदय आया तो मेरे को घटनाएं क्या घटित होने लगेंगी, सब तरह से पुण्य की वर्षा होने लगेगी, धन आदि आने लगेंगे, निरोग्य होने लगेगी। तो वो पहले क्यों नहीं हो रही थी? साहब मैं इतने सालों तक बीमार रहा, धन का भी बड़ा अभाव रहा, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया साहब कि अचानक से धन भी आना शुरू हो गया, शरीर भी ठीक होने लगा। तो अर्थात क्या हुआ कि वो साता वेदनी कर्म का उदय काल आया। तो उस उदय काल में जो ये जो उदय, उस उदय काल के समय में या उदय काल के आने के लिए कषायों का जो लेवल था उसको रिलेट किया कि जिस समय ये उदय आया उस समय कषायों का लेवल क्या था। तो इसलिए उन उदय स्थानों को उन्होंने रिलेट किया कि अगर मेरे जीव को इस तरह के उदय स्थान आ गए हैं तो इसका मतलब कषायों का भी वो जो उदय है, क्योंकि कषायों का उदय के हिसाब से आपको ये प्रकट हो रहा था ना। तो अभी कषायों का उदय हो रहा है, वो मंद उदय हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ये साताएं प्राप्त हो गई। तो उदय के संदर्भ में अगर समझाना होता तो ऐसे समझाते हैं कि जिस समय जीव को ये सब जो है अनुकूलताएं मिलने लगती हैं, उस समय होने वाले उसके परिणाम और उस समय होने वाली वो कषायों का लेवल, उसको मैं वो विशुद्धि कहता हूं। इसके विपरीत उल्टा हो जाए कि जिस समय मुझे वो तीव्र मेरे और रोग आदि आने लग गए, शरीर में और सारे कष्ट होने लग गए, तो मेरे जो आर्त ध्यान आदि हैं वो भी होते ना, तो उनका उदय हो रहा है कि मेरे वैसे परिणाम भी हो रहे हैं, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, शरीर में भी ये सब रोग, तो उस समय होने वाला कषायों का एक लेवल अलग होगा। एक तीसरे टर्म में एक और बात कही जाती है बंध वाली, जो अपन ने आगे पढ़ी, जीव के कषायों को दो भागों में विभाजित करते हैं ना। उनमें क्या लिखा था उन्होंने, प्रकृतियों के बंध के कारणभूत कषाय स्थानों को विशुद्धि स्थान कहते हैं। अभी उदय के सापेक्ष में मैंने आपको बताया, अब बंध के हिसाब से बता देता हूँ कि जिस समय जीव के परिणाम इस तरह के होते हैं कि उनको खोटे कर्मों का ही बंध होने वाला है, वो संक्लेशित परिणाम हो गए। अपन कहते हैं कि भाई साहब ऐसे कर्म क्यों, ऐसे भाव क्यों कर रहे हो, आपके वो तीव्र कर्म का बंध हो जाएगा, तो हो जाने दो, मैं नहीं डरता किसी से। उस समय मेरा जो कषाय का लेवल है, जब मैं उन बंधनों को बिना किसी डर के बांधे चला जाता हूं, तब उस समय जो कषाय का लेवल है, उस कषाय के लेवल को मैं संक्लेशित परिणाम कहता हूं। जब उसके विपरीत होने लगे कि साहब जो है वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और जो है बंध भी उसी हिसाब से कम हो रहा है। तो जब जिन भावों के द्वारा बंध कम से कम होने का समय आ गया है, उन भावों को मैं विशुद्धि वाले भाव कहता हूं। मैं क्लियर कर पाया कुछ आप? जी जी बिल्कुल। जैन साहब, ये जो उदय स्थान है इसको उदय काल भी कह सकते हैं? काल की बात नहीं, कषायों के संदर्भ में माप रहे हैं उसको। कषाय के संदर्भ में ही है, जैसे स्थान बोला उसे, किस स्थान पे उदय का स्थान आ गया अभी है जी। कोई भी, हाँ कोई भी पुरुषार्थ चल रहा है और उसमें ये स्थान आ गया, इसी संदर्भ में स्थान लिया है, तो इसी संदर्भ में काल का वर्णन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, देखो यहाँ बात काल की नहीं हो रही कि किस काल में वो प्रकट हुए। यहाँ अपन काल द्रव्य की सापेक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, अपन वो कर्मों की स्थिति के बारे में, अनुभाग के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं वो मैं समझ गई भाई साहब, मेरा पूछने का मतलब ये है, वो तो समझ के काल के सापेक्ष नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका लेवल के, समझिए लेवल के सापेक्ष कर रहे हैं कि इसका लेवल ये आ गया, इस लेवल पे ये उदय हो रहा है जी। तो उस लेवल को हम क्या काल कह सकते हैं कि कोई ना कोई तो समय चल ही रहा होता है? हाँ, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं ना, बिल्कुल। हाँ वही मैं पूछना चाह रही हूँ अपने समझने के लिए
कि हाँ। जैसे उदय स्थान में अगर समझने कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उदय काल इसका आ गया, ये वाला समय आ गया इसका। चलिए मैं काल की सापेक्ष में बताता हूँ आपको। तो मैं ये बोलूंगा कि जिस काल में जीव के बहुत तीव्र कषाय परिणाम आते हैं, ऐसे तीव्र आते हैं कि उसको निश्चय से ही पाप का बंध होना है, ऐसे काल में होने वाले भावों को संक्लेशित परिणाम कहते हैं। यही मेरा मतलब था, यही मेरा मतलब था। और जैन अभी साहब, तक आपने जहां तक भाई साहब विशुद्धि बताई है, हर समय विशुद्धि का मतलब प्योरिटी या इसका प्योरिटी का बढ़ते जाना, उसी संदर्भ में हर जगह यही है विशुद्धि का मतलब। हाँ, बढ़ता हुआ जाना तो वो बराबर है आपकी बात, लेकिन हाँ। इसको किस अपेक्षा से बताए, क्योंकि वो विशुद्धि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टर्म में उपयोग होती है। जी अभी जी। मैं आपको और बताऊंगा तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया। अभी मैं आपको अच्छा, अभी तक तो वो मीनिंग अब सेम ही सब था। एक्चुअली इस तरह से हो गया जैसे कोई 8th क्लास का स्टूडेंट है, कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है और कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अलग अलग मतलब निकलेगा उसका। एकदम सही कहा आपने, एकदम तो सही। इसी तरह जब आप विशुद्ध लब्धि पर लेवल पर है बंदा, जीव मतलब एक्चुअली कारण लब्धि के तो अलग अलग ही वो लेवल होगा विशुद्धि का। एकदम सही है। हाँ जैन सही साहब, है। हाँ जी। अब आपने इसमें जो विशुद्धि का जो यहाँ मतलब बताया, प्रथमोस्मक सम्मत के समय जो भाव बनेंगे वो जी। विशुद्धि का मतलब है शुभ भाव। बराबर बराबर। और जब जीव श्रेणी चढ़ेगा हाँ और उस समय जो विशुद्धि के भाव होंगे हाँ वो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो शुद्ध भाव होंगे। बराबर है, करेक्ट? एकदम सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए विशुद्धि का जो नीरजा जी कह रही थी, ये बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था क्लैरिफिकेशन के लिए। हाँ, इसलिए आप बार बार कह रहे हैं हाँ, कि विशुद्धि का जो मतलब है अलग अलग जगह अलग अलग होगा और उसी परिपेक्ष में आपको उपयोग करना है। हाँ। यहाँ विशुद्धि का मतलब है जब करण लब्धि के करीब जा रहे हैं तो हमारे शुभ भाव हो रहे हैं। हाँ। मगर जब हम संवक्त प्राप्त करेंगे तो उस समय उस पीरियड में जो एक अंतर मुहूर्त में वो हम शुद्ध भाव में आ जाएंगे। मैं एक थोड़ा सा इसमें जरा सा करेक्शन है, बाकी तो आपका यस यस यस। करेक्शन ये है कि सम्यक दर्शन की वो करण लब्धि के जस्ट पहले तक जो क्षयोपशम लब्धि थी, हाँ देखो ध्यान करना, हाँ क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि के बीच में एक थोड़ा संधि स्थान है। संधि स्थान जी। क्या है कि क्षयोपशम लब्धि के समय में उन्होंने अपन ने पढ़ा था, देखो सबसे ऊपर क्या लिखा था उसमें, विशुद्धि लब्धि की जो जहां से शुरुआत होती है उसमें लिखा है क्षयोपशम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं। यानी उनकी विशुद्ध लब्धि है। जब तक शुद्ध परिणाम शुभ परिणाम की बात हो रही है तब तक आप जो है वो क्षयोपशम लब्धि में हैं। वो सही बात है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जब तीनों करण आपको प्राप्त हो गए हैं जी, उसके बाद जो एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन की स्थिति बनी है तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे तो आपके भाव शुद्ध होंगे ना। उस टाइम में देखो दो मिक्स परिणाम होंगे, अच्छा। परिणाम होंगे, शुभ भी होंगे और किंचित विशुद्ध यानी शुद्ध परिणाम भी होंगे। हाँ, मतलब कुछ तो होगा क्योंकि उसकी बाकी सम्यक की बाकी प्रकृतियां तो अभी प्रकट हैं, केवल मिथ्या प्रकृति आपकी क्योंकि देखो प्रकृति बंद हुई है। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं ये दोनों कैसे चल रहे हैं साथ साथ। जी। आपके शुभ परिणामों के कारण वो जो आपकी जो कर्मों की जो स्थितियां थी वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक घट गई। यस यस। स्थिति घट गई, अनुभाग घट गया, ये हाँ आपके तीव्र शुभ परिणामों के फलस्वरूप हुआ। हाँ। और जो अब आपको जो है वो निर्मलता आ रही है, चिंतन में निर्मलता आ रही है, श्रद्धा में निर्मलता आ रही है, अपने स्वरूप के चिंतन में जो सहूलियत हो रही है वो आंशिक रूप से शुद्ध परिणाम है। अभी वो आंशिक रूप से केवल आंशिक चारित्र है। जब जीव श्रेणी चढ़ता है, चपक श्रेणी जी, तब जो उसके शुद्ध भाव होते हैं तब उसका वो चारित्र शुद्ध हुआ। हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात। चारित्र का प्रारंभ तो चतुर्थ गुण स्थान में हो जाता है, उसके पहले करण लब्धि आने नहीं, के वो समय में हो जब गया। चपक श्रेणी चढ़ने लगता है तब उसकी विशुद्धि कोई भी और बढ़ श्रेणी, जाती है, शपक श्रेणी या उपशम श्रेणी या उपशम श्रेणी। हाँ ठीक है बिल्कुल, आप सही समझ रहे हो, एकदम सही। ठीक है। इसका मतलब भाई साहब ये हो गया, जी, विशुद्धि का हम वो कहेंगे वो प्रोसेस है जबकि हम प्यूरिटी की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं।
प्यूरिटी बिल्कुल। की जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है, उसी को विशुद्धि कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में जब हमें बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल उसमें से इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी, तब हम कहेंगे शुद्ध। यस, देखो इसमें नीरजा जी अपन इतना जोर क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि आगे चल करके हमको ये सिद्ध करना है कि नरक गति में, तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। Yes. जी तो वहां हमको सीधा क्वेश्चन आएगा कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, जितनी शुद्धि हम मनुष्य भव में नहीं कर पाए उतनी शुद्धि क्या नारकी जीवों ने कर लिया नरक में बैठ करके। जी उसका आपको कोई इस तरह का प्रश्न खड़ा ना हो, उसके लिए ये सब व्यवस्थाएं समझा रहा हूं मैं। जी, ये प्रकृति के बनाए हुए ही हैं जो अपने आप हो जाते हैं, हाँ, न केवल हो जाते हैं बल्कि क्योंकि तिर्यंच योनि में और नरक में वहां तो ये है ना, प्रकृति का बनाया हुआ है जो उदय में आता है और उसकी वजह से वो कर पाते हैं। हम लोग तो बिल्कुल। पुरुषार्थ कर लेते हैं। नहीं, उनका भी पुरुषार्थ चलता है, वो कौन सा चलता है, अपन अरे वही बात कर रहे वो हैं। भी तो जीव है। वो जी भी जीव तो है, जी। लेकिन फर्क है ना हमारे और उनमें तो। हाँ नहीं, देखिए उतनी बात को समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि अलग अलग रेफरेंस में वो जो विशुद्धि की जो बात करते हैं उसका अर्थ समझना भली प्रकार से। देखो जी अभी अभी जो अगला पेज पे जब अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब जो है रामायण क्यों पढ़ी जा रही थी, विशुद्धि जी के इतने पीछे क्यों पढ़े थे। जी जी। तो देखिए थोड़ा सा आगे अभी चलेंगे अपन। मेरा भाई साहब एक छोटी सी 2-3 शंकाएं क्या मैं पूछ लूं अभी? बिल्कुल पूछिए। हाँ, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके है। जी जैसे मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की 4 चौकड़ी को और मिथ्या प्रकृति का उपशम करके सम्यक दर्शन एक अंतर्मूर्त के लिए प्राप्त करता है जी और चौथे गुण में स्थान में आ जाता है, बिल्कुल और नियम अनुसार वो गिरता है और फिर से पहले गुण स्थान में आ जाता है, बराबर। क्योंकि जो इनका उपशम हुआ था वो केवल एक अंतर्मूर्त के लिए था और वो फिर प्रकट होने लगे। प्रकट होते ही उसके भाव गिरे और वो मिथ्या दृष्टि बन गया। जी अब क्या यहाँ पर भी कोई ऐसा नियम है, जैसे सम्यक दर्शन एक अंतर्मूर्त के लिए हुआ, यहाँ पे भी मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी क्या ऐसा नियम है कोई कि फिर से उसे कोई काल सीमा मिलती है जिसमें वो सेकंड अटेम्प्ट इमीडिएटली करके फिर वो जा सकता है? ये अपन ने पढ़ा था ना नीरजा जी, एक अंतर्मुहूर्त के पश्चात उसको 2 ऑप्शन होते हैं। एक जी ऑप्शन तो होता है कि वो मिथ्या दृष्टि बन जाए, जी दूसरा ऑप्शन होता है कि एक अंतर्मुहूर्त के बाद ही, जैसे उपशम काल समाप्त होता है उसके तुरंत बाद वो जो है क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। अच्छा, उसमें भी यही प्रोसेस है सारा, उसे प्रथम उपशम बोलेंगे? नहीं, प्रथमोपशम तो जो है जो उपशम पूर्वक हो गया। अच्छा, जो पहला उपशम था उसी को प्रथम उपशम बोला। जी हाँ, और उसके बाद में वो जीव जो एक अंतर्मुहूर्त का काल जो उपशम काल है वो समाप्त होगा तो उसके पास में 2 ऑप्शन होंगे। जी पहला ऑप्शन तो ये होगा कि वो अगर उसके भाव जो है स्थिर नहीं रह पाए तो वो मिथ्या दृष्टि होकर के पहले गुण स्थान में आ जाएगा। जी दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर किसी तरह उसने अपने भावों को किंचित रिटेन कर लिया, बनाए रखा, जी जी तो वो बनाए रखने का भी उतने उत्कृष्ट निर्मलता वाले भाव तो नहीं बनते जो कि उपशम सम्यक के समय होते हैं। जी उनसे थोड़ा सा हट करके थोड़ी मिली जुड़ी अवस्था में थोड़ा हल्का सा सम्यक, कम निर्मलता वाला सम्यक वो अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसको धारण कर सकता है, जिसको क्षयोपशमिक सम्यक कहते हैं। अंतर्मुहूर्ती है मतलब इसके लिए भी। हाँ देखिए, अब वो जो अंतर्मुहूर्त, दूसरे अंतर्मुहूर्त में उसने जो क्षयोपशम सम्यक प्राप्त किया उसकी रेंज कितनी है? एक अंतर्मुहूर्त से लेकर के 66 सागर तक वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बना रह सकता है। लेकिन करना उसे ये काम एक अंतर्मुहूर्त में ही होगा मिथ्या दृष्टि होने के। हाँ जी हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी बिल्कुल कि इसका भी टाइम है कि मतलब एक अंतर्मुहूर्त में कर लिया तो ठीक है, नहीं तो काम से गया, बस शादी बन जाएगा, शादी मिथ्या दृष्टि, बाकी उसके फिर बहुत लंबा टाइम रहेगा सेकंड अटेम्प्ट करने को। नहीं, इसमें एक थोड़ा सा सुधार और है कि किसी कारण से मान लीजिए कि वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन उसने नहीं धारण किया और मिथ्या दृष्टि बन गया, जी जी तब भी उसको एक काफी लंबा टाइम मिलता है जिसे वेदक काल कहते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊंगा वो वेदक काल क्या होता है। जी तो वेदक काल में आपको कितनी ही बार आप क्षयोपशम सम्यक धारण कर सकते हैं, अच्छा कितनी ही बार, पल्ले के असंख्यात में भाग के अनंत में भाग बराबर, अनंत में भाग के बराबर इतनी अटेम्प्ट्स जब करके वो बीच बीच में वो बन सकता, क्षयोपशम सम्यक धारण कर सकता है। हो सकता अच्छा है कि वो काल निकल गया, पहला अंतर्मुहूर्त का मिथ्या दृष्टि बन गया, लेकिन अभी वो ग्रेस पीरियड चल रहा है,
जी 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 उस ग्रेस पीरियड के फलस्वरूप उसकी वो जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाली जो है सब स्थिति अभी भी बनी हुई है। अच्छा, वो वही मैं देखो, जानना चाह रही थी कि इसका भी कोई ग्रेस पीरियड है, तो ये एक अंतर मुहूर्त है जिसमें वो सेकंड अटेम्प्ट कर सकता है। नहीं, एक तो अगर लगे लगाए में मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है उसको तो लगे लगाए भी कर सकता है, ठीक अच्छा। है ना। लेकिन अगर वो बन भी गया तो भी बड़ा लंबे समय तक वो 3 टुकड़े जो उसने किए थे वो तीनों टुकड़ों के फॉर्म में ही पड़े रहते हैं वो मिथ्या। जी और वो कर्मों की जो स्थितियां जो अनुकूल बनी थी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण वो सब भी स्थितियां बनी रहती हैं। अच्छा। उतना काल मिलने के बाद में जब प्रकृति देखती है कि अभी इसके बस का रहा ही नहीं, ग्रेस पीरियड का हम अवेल नहीं कर पाते, तो क्या होता है, तो वो जीव फिर मिथ्या दृष्टि, ऐसा मिथ्या दृष्टि बन जाता है जैसा कि अनादि मिथ्या दृष्टि था। हाँ, असंख्यात वर्ष लगते हैं फिर से उसे जाने में। अर्धपुद्गल परावर्तन काल, अच्छा, अनंत अनंत काल है। लेकिन हाँ, गारंटी ये हो गई है उसने एक बार सम्यक का स्वाद चख लिया अगर तो प्रथमोपशम मोक्ष सम्यक, जाएगा। तो अर्धपुद्गल परावर्तन अनंत काल तक भी रहने दो, संसार में रुलता रहेगा वो, जी खोटी गतियों में ही चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा मिथ्यात्व जी, होने के बाद। लेकिन हाँ, फिर से वो जो है आगे बढ़ेगा, साहस कर बटोरेगा और फिर एक दिन जो है फिर से प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करेगा। जी प्रथमोपशम सम्यक, फिर सम्यक क्षायिक सम्यक करके और वो सीढ़ी चढ़ के चला जाएगा। हाँ, तो ये बात मेरे अब समझ में आ गई। एक और ये मतलब सबसे पहली बार जब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बना तो उपशम कहलाता है, उसके बाद फिर से जब वो चढ़ेगा तो उसे कहेंगे प्रथम उपशम। नहीं 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 नहीं, जब जब भी जीव मिथ्या दृष्टि पने से सम्यक दृष्टि बनेगा, जी ये पॉइंट नोट करना, उन्होंने बहुत जोर दे के बताया है, जब जब भी जीव मिथ्या दृष्टि पने से सम्यक दृष्टि बनेगा तो जो सम्यक्त होगा उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहेंगे। अच्छा, जब भी का अर्थ क्या हुआ कि एक शुरुआत से ही एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि था वो, दूसरा जो सादी मिथ्या दृष्टि था जो अवेल नहीं कर पाया उसके ग्रेस पीरियड को, और फिर उसे मिथ्या दृष्टि बन गया, पक्का मिथ्या दृष्टि बन गया, तो उसका जो ग्रेस पीरियड निकल गया तो क्षय समय सम्यक नहीं धारण कर पाया, तो अब वो जो जीव है वो दूसरे साधारण अनादि मिथ्या दृष्टि की तरह हो गया। इसलिए अब जब वो दोबारा सम्यक धारण करेगा तो वो पहले प्रथमोपशम सम्यक ही धारण करेगा। जी जी, अब क्लियर हो गया जी। ये सब लोगों को समझ में आया? तो देखो अपन आगे इसको चलेंगे। एक बार और करिएगा, हैं? एक बार और कर दीजिएगा। अच्छा, क्या क्या समझ में नहीं आया बताओ स्पेसिफिक। अरे वो थोड़ा सा ये मुश्किल तो हो रहा है मेरे को समझने को। नहीं देखो, कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। देखिए, हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन जीव ने कई बार सम्यक दर्शन भी धारण किया और छोड़ दिया। ऐसा बहुत जीवों के साथ हुआ, हम सबके साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, कई बार आया और छूटा। किस फॉर्म में आया? हम सम्यक दृष्टि बने। पहली बार तो हमने भी प्रथमोपशम सम्यक धारण किया होगा जब हमें क्षयोपशम सम्यक का चांस मिला। जब पहली बार जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है तो उस समय वो कर्मों का जो मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं उनका शमन करके, उनको दबा के उपशम करके, वो 3 टुकड़े होते हैं उनका उपशम करके और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। उस सम्यक को प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रथमोपशम सम्यक का काल है वो अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है। अच्छा, उसकी जो प्राप्ति होती है, उसमें जो करण लब्धि पड़ती है, उसका भी एक अंतर्मुहूर्त में वो प्रोसेस होता है। और फिर जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो एक अंतर्मुहूर्त काल तक बना रहता है, ठीक है। एक अंतर्मुहूर्त तक बना रहने के बाद नियम से उसमें अब 2 ऑप्शन होंगे, 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वो जीव उपशम काल निकल जाने के बाद फिर से वो प्रकृतियां उभर के आने लगती हैं, तो उभर के आने लगती है तो उसको फिर मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय हो गया, या जो मिक्स वाली का हो गया तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, या अनंत अनुबंधी कषाय का उदय हो गया तो फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। या उसने बाकी सबको रिटेन कर लिया, खाली सम्यक प्रकृति का उदय हो जाने दिया, बाकी को उपशमित रखने में वो सफल हो गया, तो उस जीव को एक अंतर्मुहूर्त के बाद में जब वो मिथ्या दृष्टि हो जाता लेकिन उसके पहले उसने थोड़ा अपने को संभाल लिया, तब उसको क्षय उपशमिक सम्यक तो हो गया।
अच्छा क्षयोपशमिक सम्यक ऐसा है कि वो निर्मल उतना तो नहीं है जितना तीनों प्रकृतियों के शमन के समय होता है, उतनी निर्मलता नहीं रही, क्योंकि एक प्रकृति जिसमें सम्यक प्रकृति है वो उभरने लगी। उस प्रकृति के उभरने के कारण उसका सम्यक दर्शन तो नहीं गया, लेकिन उसकी उतनी निर्मलता नहीं रही। ऐसे सम्यक दर्शन को क्षयोपशम सम्यक कहते हैं। और वो सम्यक जो है अब एक अंतर्मूर से लेकर के 66 सागर तक वो जीव रख सकता है। अरे बाबा रे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी कारण से वो क्षयोपशम सम्यक तुरंत से नहीं उसने कन्वर्ट कर पाया तो मिथ्या दृष्टि तो होना ही था उसको, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि हो भी गया तब भी अभी उसको एक टाइम दिया हुआ है कि इतने समय तक अगर आप फिर से सम्यक प्राप्त कर सकते हो क्षयोपशम सम्यक तो आप कर लीजिए, नहीं तो ये ग्रेस पीरियड निकल जाने के बाद आप पुनः पहले जैसे घोर मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। तो वो बहुत सारे जीव कर लेते हैं अवेल, बहुत से नहीं कर पाते। हमने भी अवेल नहीं कर पाया, पेनल्टी कॉर्नर मिला था, हमने गोल बनाया नहीं। भाई साहब ये जो क्षयोपशम है जिसमें आपने बताया भावों की इतनी निर्मलता तो नहीं रहती है, तो जी। इसे हम समझ सकते हैं टर्बिड वाटर है जो आपने बताया कि भावों की निर्मलता होती है लेकिन उतनी नहीं रहती जो पहले थी, तो इसको हम एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं ये टर्बिड वाटर की तरह है। देखिए इसकी एग्जांपल ऐसी आती है, क्षयोपशमिक सम्यक की एग्जांपल ऐसे आती है कि जैसे पानी बहुत, उसमें पानी में गंदगी थी और वो उसमें नीचे एक, सेटल हो गई, हाथ से हिलाया तो हिल गई। हाँ उसमें एक निर्मली बीज अच्छा, डाल दिया तो वो नीचे सेटल हो गया हिल कचरा। गई। हाँ ठीक है। और उसमें जो क्षयोपशमिक सम्यक की देते हैं कि उसमें जो कचरा है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर भी तैर रहा है, जी तो उसमें उतनी ये निर्मलता नहीं रही। ऐसा जैन साहब, जी सर। जैन साहब, इसमें जो ये आया है धर्मारूढ़ क्षयोपशम शब्द के फलस्वरूप जो कि मिथ्यात्व के साथ प्रति संबंध होते हैं, तो एक व्यक्ति देवदर्शन भी करता है, पूजा भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, सदाचार युक्त उसका नैतिक जीवन भी है, अभक्ष भक्षण का भी ध्यान रखता है और व्यसन अधीन भी नहीं है, लेकिन जब दुकान पे बैठता है तो भाव उल्टे सीधे बताता है, हाँ माल के भाव उल्टे सीधे बताता है, तो क्या उसको उसको लब्धि प्राप्त होगी? नहीं 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 होगी, नहीं होगी वो जो है। इसलिए देखो इसमें पदमचंद जी एक इसमें एक खास बात मैंने आपको बताई थी कि अब ये जो दशाएं हैं ऐसी दशाएं जो इसमें वर्णन किया, ये तो हम सब जीवों की होती रहती है। कभी हम किसी के ऊपर बहुत कृपावंत हो जाते हैं, कभी एकदम उसी बात को एक छोटी सी बात के लिए लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं। तो ये सब जो हमारे अप्स एंड डाउन्स जो तीव्र चलते हैं, इतने वेरिएशन चलते हैं, वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी कहाँ आई अभी। वो स्टेबिलिटी आने लगती है जब जीव को ये विशुद्ध लब्धि के परिणाम होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उस जीव को जो है ना पीछे नहीं जाना है, हमारे तो कुछ भी नहीं है कि एक ग्राहक आया उससे कोई दूसरा व्यवहार किया, दूसरे से अन्याय नीति कर दिया, और कभी कहते हैं ना कि छोटी सी चीज के ऊपर हम मोहित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें ठुकरा देते हैं। तो ऐसे परिणाम जो होते हैं जो ये तो हमारे सब संसारी जीवों की दशा है, वो विशुद्ध वो लब्धि नहीं है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आज तो एक अच्छे विस्तार से विशुद्ध लब्धि के बारे में पढ़ा, और ये जो हम जो विशुद्ध लब्धि के अलग अलग संदर्भों में आने की जो बात कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा भी बता ही देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ कि जब वो नारकी जीवों को जब सम्यक दर्शन की बात आएगी तब उससे कहा जाएगा कि भाई साहब वो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया उस नारकी के विशुद्ध परिणाम थे। तो अपन ताज्जुब करेंगे, क्या बात कर रहे हो आप, नरकों में विशुद्ध परिणाम कैसे होंगे, वह तो मारधाड़ चल रही। तब वो बताएंगे कि वो जो नरक में रहने वाले जो भावों का लेवल है इन जनरल जो रहता है, उस लेवल से वो जो जीव है जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उससे काफी नीचे आ गया। उसके परिणाम वैसे तो नहीं है जैसे हमारे परिणाम है, रिलेटिव टर्म हो गई सर, रिलेटिव टर्म हो गया, बिल्कुल सही समझा। इसलिए उसको उन परिणामों को जो हमारे लिए तो संक्लेशित हैं और उसके लिए जो है वो विशुद्ध परिणाम हो गए, वो रिलेटिव टर्म हो गई इंटेंसिटी के साथ, अनुभव के हिसाब से। ये समझाने के लिए इतनी सब अपन जो ये सब चर्चा की है अपन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर स्थिति में रिलेटिव टर्म को यूज करना है इसके लिए, बस चाहे आप किसी भी योनि में हो, चाहे तिरंच गति में हो, चाहे नरक गति में हो, चाहे मनुष्य गति में। मनुष्य गति मिली है तो आपके एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी परिणामों की जो शुद्धता है, स्थिति है, वो ज्यादा एक्सपेक्ट की जाती है बजाय नारकी जीव की।
अभी आप देखो वो जो शेर की जीभ को हुआ था ना सम्यक दर्शन, यस, उससे इससे वो क्लियर हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त में उसको सारी लब्धियां प्राप्त हो गई। यस यस, ये बात अलग है कि उसका बैकग्राउंड, उसके संस्कार बहुत पहले से चल रहे थे, कि अचानक नहीं होता, ये चीजें होती तो पहले शनि शनि है। अपन जो इसका विस्तार इसी रूप में इसलिए पढ़ रहे हैं। आप बोलोगे जब अंतर मुहूर्त में होती, तो आप तो ऐसे बता रहे हो कि जैसे लंबे समय तक की ये प्रक्रिया हो। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे जीव को जब वो परिणाम एक समय अंतर मुहूर्त में आएंगे तो उसकी जो पहले से परंपरा बनेगी ना, तो इसलिए वो समझाने के लिए उस परंपरा में आपको एक एक जो है लब्धि का स्वरूप समझाया जा रहा सर एक और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था सर। जी। ये क्षयोत्सम लब्धि है और विशुद्ध लब्धि है। आपने एक तरफ बताया कि ये सारी जब लब्धियां प्राप्त होती हैं तो एक अंतर मुहूर्त में क्या कहते हैं प्रकट होती हैं। जी। मगर जो जीव है, जो क्षयोत्सम लब्धि के भाव हैं, वो काफी समय से प्रैक्टिस करता आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह विशुद्धि लब्धि के भाव भी उसके धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि दोनों लब्धियां एक साथ ही होती हैं एक अंतर मुहूर्त में। वेयर वो जो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके भाव तो काफी समय से बनते चले आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा आप जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करेंगे? मैं कल क्लियर करूंगा आपको इसके बारे में अपन विस्तार से। देखो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया चीज जो चल रही है कि कम से कम हम उस लब्धियों का स्वरूप तो समझ पा रहे हैं ना। नहीं, उसमें जो डाउट आ रहे हैं वो भी क्लियर होते हैं। वो तो क्लियर कर देंगे। तो ये जो हम समझ जाएंगे इनके जो परिणाम क्या विचित्रता है, ये समझने मात्र के संस्कार हमको इनको प्राप्त करने में सुविधा देने वाले हैं। ठीक है सर। भाई साहब थोड़ा सा मुझे बोलने का अगर है तो मैं थोड़ा सा सीबी जैन भाई साहब ने जो पूछा उसके लिए मैं जरा बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं सही हूँ कि नहीं ये जरा आप बताइए। हाँ। ये जैसे क्षयोक्षम लब्धि में जो हमारे पाप के अनुभाग थे वो अनंत गुना अनंतवा काम अनुभाग कम होके वो प्रकट होते हैं। और हाँ। जैसे जैसे वो कम होंगे तो हम विशुद्ध की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली होंगी ये तो। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक के बाद एक होगा, ये तो साइमल्टेनियस काम है। ये तो इधर से अगर खराबी कम हुई तो अच्छाई बढ़ेगी। ये अपन ने रेफरेंस दिया था ना, रात्रि का जो है जो अंधेरा कम होना और प्रकाश का बढ़ना। जी नहीं, जैसे लब्धियों के में आ रहा है कि पहले ये होती है फिर सेकंड ये होती है, तो मतलब कल चर्चा हुई थी इसमें कि वो थोड़ा लीड लैग का डिफरेंस है। एक्चुअली क्षयोक्षम लब्धि लीड कर रही है और पीछे पीछे शुद्ध लब्धि वाले जो वो दोनों चल रहे हैं देखिए, एक्चुअली। दोनों रिलेटेड ललित आप जो बोल रहे हैं, नीरजा जी बोल रहे हैं, सही बोल रही हैं। ये दोनों लब्धियां साथ साथ चलेंगी, मगर मैं तो उसके समय के हिसाब से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अंतर मुहूर्त के टाइम ही होंगी या पहले से भी। थ्रेशोल्ड सब उस समय आएगा, थ्रेशोल्ड तब आएगा जबकि वो अंतर मुहूर्त वाला थ्रेशोल्ड तो तभी आएगा। मगर तो उसका पहले चल रहा है, मतलब इनिशिएशन पहले से हो गया। इनिशिएशन प्रोसेस, प्रैक्टिस प्रोसेस, वो दोनों लब्धियों का कुछ समय से चल सकता है। क्या ये हमको उसी अंतर मुहूर्त के लिए वेट करना पड़ेगा? नहीं देखो मैंने अपन जैसे अब इसी बात जो उदाहरण दिया था, रात को 12 बजे जितना अंधेरा रहता है उतनी मात्रा में प्रकाश कम रहता है। जैसे 12 बजे के बाद में 1 या 2 बजने लगते हैं, अंधेरा कम होने लगता है, प्रकाश बढ़ने लगता है। 2 बजे 3 बजे समझ में आ गई सर। तो ये ऐसे रिलेटिव है। क्षयोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि के जो है ना ऐसा रिलेशन है कि उधर कर्मों का जो है कर्मों का कम होना हो रहा है और इधर शुद्ध भावों का बढ़ना हो रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ये दोनों साइमल्टेनियस चलती हैं। हाँ मगर ये रात का जो समय है 12 बजे के बाद का, वो हर दिन आता है। हाँ अगले दिन फिर आएगा, तीसरे दिन फिर आएगा, ये साइकिल चलता है। ये तो खाली ये तो रीसेट नहीं हो रहा सर। वो जो से वो लेवल जो है रीसेट नहीं हो रहा। जैसे जैसे आपने प्योर करते जा रहे हैं, इम्प्रूव होता जा रहा है लेवल, आप उसी लेवल से और फर्दर इम्प्रूव होते जा रहे हैं। वो वापस नहीं आएगा, रीसेट नहीं हो रहा, वो वापस नहीं आने वाला। क्यों? संसारी अवस्था नहीं है। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो भाव हमारे भी ऐसे अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन हमारे कैसे अप भी हो जाएगा, डाउन भी हो जाएगा। यहाँ तो डाउन होता चला जा रहा है और वो शुभ भाव वृद्धिंगत होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? वो अनूठी घटना जैसी होनी है। कहा ललित जी ने तो सेटबैक नहीं आता उसमें। ठीक है, ये अंतर है। और अपन कल फिर समझेंगे इस सब्जेक्ट को, कि हमारा सब्जेक्ट ही पंचलब्धि है, हमको अच्छे से समझना है। जैसा आपने भाई साहब एग्जाम्पल दिया कि रात से जैसे सुबह होती है धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाता है। जी
तो इस तरह से होता है ना, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है और एक अंतर मुहूर्त में सुबह हो जाती है। चलिए साहब, तीन स्तुति करेंगे, सबको समझ में आया होगा। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूद्र नैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।